Assalamu alaikum dear students and a very good morning to all of you. Welcome to virtual classroom class 7. I hope that you all are fit, fine and safe at your homes and doing good. And you all know that we are stuck at our homes due to COVID as it's getting worse day by day. So kindly follow safety precautions that are washing and sanitizing your hands frequently and wearing your masks when going out and avoid unnecessary meetups. So we have to start a new session via online learning procedures due to these circumstances, and also it's not your first time that you are taking online lessons, and inshallah you won't find any difficulty. So without any further delay, let's get straight into the work. And this is your science classroom, and this is how your book looks like. This is the cover page of your science book. So we are going to start our first chapter, that is structure of living organisms. Unit 1, structure of living organisms. स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो टाइटल है इस चैप्टर का, इसके ऊपर थोड़ा फोकस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ दिस एंड व्हाट डज इट मीन. स्ट्रक्चर मीन्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो जानदार जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, विच कैन लिव, ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस, दैट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इनकी शेप, स्ट्रक्चर और इनके फंक्शंस. सो द line being written over the bottom of your page is ginger is the stem of the ginger plant. That is the sneak peek of your chapter. So before starting lesson, I would like to show some diagrams. That the first diagram is this plant, और ये प्लांट आपने देखा होगा. बहुत सिंपल सी प्लांट की डायग्राम है. इसमें आप देखें सबसे नीचे जो ब्राउन कलर में आपको शो किया गया है, दीज आर रूट्स जिनको हम बोलते हैं जड़ें जो पौधे की होती हैं. इसके ऊपर यहाँ पे दिस इज़ द स्टेम एंड लीव्स एंड फ्लावर्स आर ऑल्सो बीइंग शोइंग यू. सो फ्लावर्स भी आपको फ्लावर नज़र आ रहा है और लीव्स भी नज़र आ रहे हैं. तो ये बहुत बेसिक सा जिसे हम कहते हैं आर्टिपिकल प्लांट, जो टिपिकल के रवायती नॉर्मल प्लांट होता है, ये उसकी डायग्राम है यहाँ पे आप जो देख रहे हैं. सो द नेक्स्ट डायग्राम आई वांट टू शो इज़ दैट कि जो बेसिक किसी भी उसके स्ट्रक्चर होते हैं लिविंग प्लांट के, उसमें आपको दर्शो. वन थिंग आई वांट टू मेंशन कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मैंने आपको बताया कि दो चीज़ें हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स. उसमें से सबसे पहले हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स के फंक्शंस एंड देयर स्ट्रक्चर्स. इसके बाद हम एनिमल्स पे जाएंगे. तो हमारे इस फर्स्ट लेसन में सिर्फ हमने प्लांट्स का टॉपिक उसके टॉपिक का कुछ पोर्शन कवर करना है. सो लीव्स पे आप यहाँ पे देखें कि पिछली वाली डायग्राम पे अगर हम देखें तो इसमें जो मेन पार्ट्स होते हैं किसी भी वेजिटेटिव प्लांट के, उसमें होते हैं रूट, स्टेम्स एंड लीव्स. ठीक है. तो रूट, स्टेम्स एंड लीव्स, दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. स्टेम, रूट एंड लीव्स, ये जो तीन पार्ट्स हैं प्लांट के, दीज कम इन द कैटेगरी ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स. किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के टू मेन कैटेगरीज होती हैं, टू मेन पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. वेजिटेटिव पार्ट्स में जो चीज़ें आती हैं, जो पार्ट्स आते हैं, दीज आर स्टेम, रूट्स एंड लीव्स. तो स्टेम, रूट्स एंड लीव्स, इसमें से हम वन बाय वन इन तीनों को स्टडी करेंगे. रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आते हैं फ्लावर्स, उनको हम नेक्स्ट अपने किसी लेसन में कवर करेंगे. आज हमने जो अपना टॉपिक कवर करना है दैट इज़ स्टेम. तो स्टेम में आप देखें कि जो आपको मेन पार्ट्स अभी नज़र आ रहे होंगे इस डायग्राम में, दिस इज़ द नोड. नोड वो वाला पोर्शन होता है जो कि जिससे लीव्स राइज हो रहे होते हैं. और इसके अलावा आप देखें कि दो नोड्स हैं, जहाँ से एक ये नोड है जहाँ पे एक लीव है, दूसरे नोड पे दूसरा लीव है, थर्ड नोड पे थर्ड लीव राइज हो रहा है. तो जो इन दोनों नोड्स में डिस्टेंस है दैट इज़ नोन एज इंटरनोड. तो इसे हम कहते हैं इंटरनोड. तो these are the main or the structures of the parts of the plants जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे. अच्छा स्टूडेंट्स, अब पेज नंबर 2 पे देखें, स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट. स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट, ये आपको सबसे पहली जो मेन हेडिंग ऊपर नज़र आ रही है, इसमें है टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज, टू मेन पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट्स एंड प्रोडक्टिव पार्ट्स. वेजिटेटिव में स्टेम, रूट एंड लीव्स आते हैं जो कि प्लांट की मेन बॉडी को बना रहे होते हैं. उसमें स्टेम अभी हमने पढ़ा, स्टेम इज़ द पार्ट जिससे जो प्लांट होता है वो अबव द ग्राउंड ग्रो करता है. जो ग्राउंड से अबव जो पार्ट होता है वो स्टेम होता है, ग्राउंड से बिलो आपको पता है रूट्स होती हैं. अच्छा, इसमें जो स्टेम के जो मेन पार्ट्स हैं उसमें है लीव्स हैं, बर्ड्स एंड फ्लावर्स एंड फ्रूट्स हैं.
स्टेम के जो मेन पार्ट्स आते हैं उसमें लीव्स, बर्ड्स एंड फ्लावर्स हैं। अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम्स हम देखें तो स्टेम क्या होता है, यूजुअली इरेक्ट लिखा हुआ है, द स्टेम इज़ यूजुअली इरेक्ट एंड अपराइट। इसका मतलब है कि स्टेम ज़्यादा अगर आप देखें तो मोस्टली जो स्टेम्स होती हैं वो आपको सीधी खड़ी नज़र आती हैं, स्टैंडिंग पोजीशन पे अपराइट। लेकिन कुछ जो स्टेम्स होती हैं, बट सम स्टेम्स ग्रो हॉरिजॉन्टली अलोंग द ग्राउंड लाइक दोज ऑफ द स्ट्रॉबेरी प्लांट। लेकिन कुछ इस तरह से प्लांट्स होते हैं जिनकी हॉरिजॉन्टली होती है, यानी ज़मीन के साथ होती हैं, लेटी हुई पोजीशन पे हम या स्लीपिंग पोजीशन में हम कहेंगे कि उस पोजीशन में होती हैं। सम स्टेम्स आर लॉन्ग, थिन एंड वीक एज इन क्लाइंबिंग प्लांट्स, और दे आर थिक फ्लैशी एज इन बल्ब्स एंड कॉन्स। तो जो क्लाइंबिंग प्लांट्स होते हैं जिससे जैसे कि ग्रेप्स और इस तरह के कुछ प्लांट्स हैं जिसकी जो प्लांट्स की स्टेम्स होती हैं वो बेल की तरह, जिसे हम कहते हैं कि वॉल्स पे या अपने नेबरिंग ट्रीज़ पे क्लाइंब करते हैं, तो उनकी जो स्टेम्स होती हैं वो लॉन्ग होती हैं, थिन और वीक होती हैं। अच्छा, नोड्स और इंटर नोड्स हमने अभी पढ़ लिया है। अच्छा जी, स्टेम के जिस पोर्शन से लीव्स एंड बर्ड्स ग्रो करते हैं उसको हम कहते हैं नोड। नोड और इंटर नोड मैंने अभी आपको पिछली डायग्राम में समझाया। तो जिस पोर्शन से, जिस एरिया से लीव्स और बर्ड्स अराइज होते हैं, उस पोर्शन या उस एरिया को हम कहते हैं नोड। अब बर्ड क्या है ये हम अपनी नेक्स्ट कमिंग लाइंस में हम इसको डिस्कस करेंगे। और जो स्वोलन एरियाज है, अगर किसी भी स्टेम में किसी लीव ने अराइज होना तो ये नोड ने उसने बर्ड ने अराइज होना, तो वहाँ पे एक एरिया बन जाता है, दैट इज़ स्वोलन, जिसे हम कहते हैं कि वो थोड़ा सा एक बल्ज उस पर आ जाता है, और उससे वहाँ से फिर क्या अराइज होता है, लीव या बर्ड। जैसा कि आप इस डायग्राम में देखें, दैट इज़ द बर्ड शोन हियर, दैट इज़ एक्सिलरी बर्ड। एंड और जो आपको टॉप पे नज़र आ रहा है शूट टिप पे, यहाँ पे जो लीव्स राइज होंगे, दैट इज़ नोन एज एपिकल बर्ड। ओके, सो नोड्स एंड इंटर नोड्स मैंने आपको बता दिया है कि नोड्स और जो दो कंसेक्टिव नोड्स में जो डिस्टेंस होता है, यानी कि दो नेबरिंग एक के बाद जो दूसरी नोड होगी उसमें जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं इंटर नोड। एंड व्हाट इज़ स्टोमेटा? स्टोमेटा आप कह सकते हैं कि जैसे कि गेट होता है, जो स्टेम के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनमें ऐसे स्पेसिफिक गेट होता है जिसे हम दरवाज़ा कह सकते हैं, कि उससे गैसेस में एक्सचेंज होना होता है। फॉर एग्जांपल गैसेस कौन सी हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, जो मेन प्लांट्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का गैसेस एक्सचेंज करने में जो मेन गैसेस हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी। एंड इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस में, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं ह्यूमंस या एनिमल्स, वो कौन इनटेक कर लेता है? प्लांट्स। तो प्लांट्स उसको इनटेक करेंगे और रिलीज़ करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कौन से गेट के थ्रू हो रहा होता है? स्टोमेटा। So next is the young stems are green because they can contain chlorophyll. Chlorophyll is एक specific सेल के अंदर एक ऐसा आप कह सकते हैं पार्ट या पोर्शन या एरिया होता है जो किसी भी प्लांट को ग्रीन कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये क्लोरोफिल आपने माइंड में रखना है, सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है, एनिमल सेल्स में ग्रीन पिगमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। सो क्लोरोफिल इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, इट्स जस्ट प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स। और अच्छा, स्टोमेटा हमने डिस्कस कर लिया। टर्मिनल बर्ड्स एंड एक्सिलरी बर्ड्स। टर्मिनल बर्ड्स जो होती हैं वो टिप पे होती है जिसकी वजह से प्लांट लेंथ वाइज ग्रो करता है, और एक्सिलरी बर्ड्स जो होती हैं वो एक्सिल पॉइंट पे, यानी कि जहाँ पे लीफ और एक स्टेम जहाँ पे उनका जो जंक्शन पॉइंट जहाँ पे जुड़े होते हैं उस पॉइंट पे ये एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होता है, जिससे न्यू ब्रांचेज एंड फ्लावर्स अराइज हो रहे होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में देखें कि एपिकल बर्ड टॉप मोस्ट पे आपको लिखा हुआ नज़र आएगा, जिससे प्लांट, कोई भी प्लांट लेंथ वाइज ग्रो करता है। तो बर्ड्स क्या होते हैं जिससे प्लांट की किसी भी पोर्शन ने ग्रो करना होता है, चाहे वो लीव ने ग्रो करना है, चाहे उसकी स्टेम ने ग्रो करना है, चाहे लेंथ वाइज चाहे विड्थ वाइज, तो वो बर्ड्स के थ्रू ग्रो करता है। वहाँ पे एक बर्ड्स एक बल्जिंग पोर्शन एक राइज होता है, वहाँ से एक स्वेलिंग प्लांट में आपके स्टेम में बन जाती है, और वहाँ से फिर ये डिफरेंट पार्ट्स राइज होते हैं। तो एपिकल बर्ड से प्लांट लेंथ वाइज ग्रो करता है, और एक्सिलरी बर्ड जो है इससे प्लांट विड्थ वाइज ग्रो कर रहा होता है। आज के इस लेसन में जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं उससे रिलेटेड एक्सरसाइज के ये 2 क्वेश्चंस हैं जो आपको PDF फॉर्म में रिटन इसकी पिक्चर्स मिल जाएंगी, और आपने अपनी नोटबुक पे करना है। आवर लेसन एंड्स हियर, एंड ये आपने नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक पे इसको काम करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।